दिल्ली के जंतर मंतर में 15 जुलाई को आखिरकार इस पूरे सीजेपी यानी कि एंटी नेशनल, एंटी इंडियन और एंटी सनातनी जो पूरा प्रोटेस्ट है, उसकी असल तस्वीर उस वक्त सामने आई जब मंच पर सोनम वांगचुक, जो अपने आप को पर्यावरणविद बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, शिक्षक सुधारक बताते हैं, इससे भी अच्छी बात है, मंच पर लेटे हुए थे, जो 17 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, जिन्हें लेकर पूरे देश के सोशल मीडिया पर लेफ्ट विंग ये पीआर रील्स चला रहा है कि भाई सोनम वांगचुक की जिंदगी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक याचिकाएं लगाई जा रही हैं। वो सोनम वांगचुक 140 करोड़ हिंदुओं का, 140 करोड़ सनातनियों का अपमान अपने मंच से करवाते हैं। और सिर्फ उनका अपमान नहीं, उनके आराध्य भगवान श्री राम का अपमान, भगवान श्री राम का ही बस नहीं, इस देश की शक्ति स्वरूपा माता जानकी का, मां सीता को भी अपमानित करवा रहे हैं। और फिर सवाल पूछ रहे हैं कि इनके प्रोटेस्ट को देश समर्थन क्यों नहीं दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। आपने अब तक वो रील देख ही ली होगी, वो वीडियो आपने देख ही लिया होगा जिसमें एक वाहियात सा कॉमेडियन है कुणाल कामरा, 2 कौड़ी का, मैं तो कह रहा हूं ये 2 कौड़ी का कुणाल कामरा जंतर मंतर में सीजेपी के प्रोटेस्ट पे पहुंचता है। मंच पर सोनम वांगचुक लेटे हुए थे। अभिजीत दीपके, जो अभी चंद दिनों पहले भारत के बाहर से बैठकर यह पूरा षड्यंत्र रच रहा था, मंच में कुणाल कामरा के बगल में खड़ा होता है। और कुणाल कामरा क्या बोलता है पहले वो सुनिए। कुणाल कामरा बोलता है, प्रभु श्री राम को अपमानित करते हुए, मां सीता को अपमानित करते हुए, कि ये जो देश की सरकार है ये सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति की मदद कर रही है, यानी कि नीता अंबानी की मदद कर रही है, उनके पति मुकेश अंबानी की। और किसका नाम लेकर? सीता के पति का नाम लेकर। इनके लिए भगवान श्री राम एक मजाक है। इनके लिए भगवान श्री राम को मानने वाले 150 करोड़ हिंदू, 150 करोड़ सनातनी, उनकी आस्था एक मजाक है। लेकिन ये जो कुणाल कामरा, इसकी कभी औकात नहीं होगी कि ये फातिमा के बाप का नाम लेकर इस तरह की बातें बोले, क्योंकि अगर ये ऐसी बातें बोलेगा तो भाई सर तन से जुदा वाले इनके लिए नारे निकल जाएंगे और फिर उससे ये बच पाने के लिए गिड़गिड़ाने लगते, उनके खिलाफ जा नहीं सकते ये। लेकिन हां, सनातन का अपमान, सनातनियों के आराध्य का अपमान, यह करना तो आम बात है। और अब आप लोग कह रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक का कोई समर्थन क्यों नहीं कर। अरे कोई नहीं कर रहा समर्थन तो इसमें भाई तुम देखो ना कि तुम्हारा समर्थन क्यों नहीं कर रहा है, इसीलिए कोई समर्थन नहीं कर रहा है। अगर ये पूरा प्रोटेस्ट छात्रों के लिए होता तो आज दिल्ली का जंतर मंतर ही नहीं, देश की राजधानी छात्रों से पटी हुई होती। अरे इससे बड़े प्रोटेस्ट तो इलाहाबाद प्रयागराज में होते हैं, इससे बड़े प्रोटेस्ट तो पटना में हो जाते हैं। लेकिन यह पूरा सीजेपी प्रोटेस्ट, जिसे भारत का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बताया गया, पूरी तरह से प्रोपोगेंडा निकला। और यही वजह है कि पिछले 3-4 दिनों से जब यह पूरा प्रोटेस्ट ध्वस्त हो गया, बहुत कोशिश की गई। देखिए शुरू से प्लानिंग क्या थी। प्लानिंग यह थी कि सोशल मीडिया पर फर्जी फॉलोवर्स दिखाकर जेनजी को अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि जेनजी फॉलोवर्स से अट्रैक्ट होता है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लगता है कि अगर किसी के पास फॉलोवर्स हैं तो उस आदमी का बहुत बड़ा रुतबा है भाई, उसकी बहुत बड़ी ताकत है। यही काम किया अमेरिका में बैठे हुए अभिजीत दीपके ने। एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पर, नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी। उसमें 22 मिलियन फेक आईडीज, पूरा उन्होंने एक अपना सैलाब दिखाने का प्रयास किया। हर न्यूज पर खबर चली और कहा कि अब मैं भारत आऊंगा। इन्हें लगा था कि जिस तरीके से ये इंस्टाग्राम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर ये बता रहे हैं कि भाई ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, जब ये भारत में उतरेंगे तो जंतर मंतर में लाखों जो जेनजी है, जो स्टूडेंट है, उनके स्वागत के लिए खड़ा होगा।
अभिजीत दीपके आते हैं, उन्हें लगता है कि भाई ये पूरा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बन जाएगा, जन आंदोलन बन जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। मैदान पर पहले दिन से ही सीजेपी को कुछ नहीं मिला। एसएफआई जैसे लेफ्ट विंग के छात्रों के कुछ वहां पर टुकड़े बस नजर आए, कुछ ग्रुप्स नजर आए जो खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। उसके अलावा सीजेपी प्रोटेस्ट में कोई नहीं पहुंचा। सोनम वांगचुक पहुंचे 28 जून से, कहा मैं भूख हड़ताल करूंगा। बावजूद इसके इन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, मांग कर रहे हैं नीट के छात्रों के साथ इंसाफ की, लेकिन नारे लगाए जा रहे हैं हम देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वहां पर बुलाया जा रहा है कुणाल कामरा को, जो भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण को बुलाया जा रहा है भाई, जो खुद एक दलित युवती के शोषण के आरोपों को झेल रहे हैं, लेकिन अभिजीत दीपके को उस दलित युवती की याद नहीं आएगी। अरुंधति रॉय को बुलाया जा रहा है, जो यह मानने के लिए आज भी तैयार नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। प्रिया सरोज को बुलाया जा रहा है भाई, समाजवादी पार्टी की सांसद को। महुआ मोइत्रा पहुंच रही हैं, जो पूरे पश्चिम बंगाल में भगाई गई हैं, जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल की जनता अंडे फेंक रही है। ऐसे लोगों को ये मंच पर बुलाकर सोच रहे हैं कि इन्हें जन समर्थन मिलेगा। सोनम वांगचुक की तुलना भगत सिंह से की जा रही है। सोनम वांगचुक की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की जा रही है। देखिए, अब याद दिलाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने वो आइस स्तूप बनाया था। अरे भाई, वो बनाया था तो उसके लिए उनको सम्मान मिला देश में, लेकिन अब वही सोनम वांगचुक यहां पर भारत में बैठ के भारत के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम का अपमान करवाएंगे, तो उनका समर्थन कौन करेगा? हुआ ये कुल मिलाकर कि इनका पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो इन्होंने सोचा था कि भारत में खड़ा करेंगे, वो फेल हो गया। पूरा षड्यंत्र फेल हो गया। आम आदमी पार्टी ने जब देखा कि वहां जनजी के नाम पर कोई नहीं पहुंच रहा है, वहां कोई छात्र नहीं पहुंच रहा है, तो संजय सिंह से लेकर आम आदमी पार्टी की आतिशी से लेकर कुलदीप कुमार से लेकर सब कोई पहुंचने लगा। और ये पूरा खुलासा हो गया कि ये ना तो कोई जनजी प्रोटेस्ट था, ना कोई ये छात्रों का आंदोलन था, बल्कि ये आम आदमी पार्टी जैसे और कुछ लेफ्ट विंग का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में अराजकता पैदा करना था। कोशिश थी कि इस प्रोटेस्ट को बड़ा दिखाकर भारत के जनजी का समर्थन हासिल करके भारत में अराजक स्थिति पैदा की जाए, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान जैसे हालात बनाए जाएं। लेकिन भारत के राष्ट्रवादी छात्रों को मेरा बहुत बहुत नमन है। उन्होंने सोशल मीडिया की ये चकाचौंध वाली जिंदगी देखकर भी, 22 मिलियन कम फॉलोवर नहीं होते हैं। हमारा जनजी तो सोचता है कि भाई ये 22 मिलियन वाले तो बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन भारत के राष्ट्रवादी जनजी ने इन्हें नकार दिया। उन्होंने एक सुर में इस तरह के एंटी नेशनल, इस तरह के एंटी हिंदू एलिमेंट्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ना तो वहां कोई नीट का छात्र पहुंचा, ना वहां कोई छात्रों का गुट पहुंचा जो वाकई में छात्र है, ना तो उसे इनके समर्थन की जरूरत पड़ी। उन्हें पता है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम सड़क पर उतरेंगे और सरकार हमारी सुनेगी भी। मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूं इस वीडियो से विदा लेते हुए कि कौन कौन पहुंचा है, कि क्या क्या उनका विवाद रहा है। अरुंधति राय पहुंची है भाई, रॉय, वो मानती नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कॉलिन गोंसाल्वे पहुंचे हैं, इन्होंने 2026-11 में अजमल आमिर कसाब के लिए भाई मर्सी पिटीशन लगाई थी। हालांकि पिटीशन तो हमारे अतिशी के पिताजी ने भी लगाई थी। फिर इसके बाद नंदिता नरेन पहुंची हैं, जिन्होंने वहां पर गाना गाया था बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये देखिए, उसी मंच से भगवान श्री राम का अपमान और उसी मंच से बस नाम रहेगा अल्लाह का, मतलब रह जाके इनको वहीं पहुंचना है। और कुणाल कामरा तो है ही। इस तरह से भारत के जेनजी को बहकाने की कोशिश बुरी तरह से बेनकाब हो गई, और अब ये बेनकाब हुई कोशिश फ्रस्ट्रेशन में, भड़ास में सामने आ रही है। 2-3 दिन में आप देखिएगा हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ खुलकर नारे लगेंगे, वंदे मातरम के खिलाफ नारे लगेंगे, तिरंगे के खिलाफ नारे लगेंगे। यही इनकी असली तस्वीर है जो 1-2 दिनों में खुलकर सामने आ जाएगी।